हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू द ब्रेन बूस्टर चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं मुकुल सैनी आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ कॉमर्स का एक न्यू चैनल, जिसपे मैं आपको कॉमर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वैसे ही मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक सक्सेस मंत्रा भी बताया था, उससे पहले मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन भी दिया था, कैरियर के बारे में भी बता चुका हूँ कि कॉमर्स के बारे में आप 11th 12th कॉमर्स के बाद में आप किस किस कैरियर फील्ड में जा सकते हैं। तो देखिए बेटा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सीबीएसई जल्द ही जो है अपना सिलेबस 24-25 के लिए जो है अपना जल्द ही सिलेबस लॉन्च करने वाला है। तो सिलेबस आ चुका है, अब हमें अपनी कमर कस लेनी है हमारे 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो सिलेबस देखिए, आज मैं जो सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ पहले अकाउंट्स का सिलेबस आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। अकाउंट्स के सिलेबस में बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, मैं एक ओवरथ्रू दे दूंगा सभी टॉपिक्स का, लेकिन जब हम डीपली एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे तब आपको जो है और अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या क्या चेंजेस हैं, और वो उस टाइम पे मैं आपको हिंट भी बता दूंगा कि ये इस बार में इस तरीके से कुछ चेंजेस किए गए हैं। लेकिन अभी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा ना करते हुए सिर्फ आपको जो है एक शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि इस बार का क्या सिलेबस होने वाला है हमारा अकाउंट्स का। तो देखिए बेटा, आपको दिख भी रहा होगा अकाउंटेंसी, जिसका पेपर कोड आपका 055 रहता है। क्लास 12th का 24-25 के लिए हमारा ये सिलेबस होने वाला है। तो आप देखिए पार्ट ए में हम देख रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज। आप पार्टनरशिप फर्म के बारे में अभी देखिए, आपने जब लास्ट टाइम पे जब पढ़ा था 11th क्लास में, तब आपने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर के बारे में। आपने क्या इसके बारे में पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ा था। लेकिन क्लास 12th की अकाउंटेंसी में हम जो अकाउंटिंग करने वाले हैं वो करते हैं पार्टनरशिप फर्म की और कंपनीज की अकाउंटिंग हम करते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में हम अकाउंटिंग में क्या क्या सीखने वाले हैं? तो हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, उनकी जो फंडामेंटल रूल्स वगैरह क्या होते हैं, छोटे छोटे बारीकियां कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, किस सेक्शन के अंडर है, पार्टनर्स के क्या राइट होते हैं, पार्टनरशिप डीड्स क्या होती है, किसको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, उनके मेंबर्स की कितनी लाइबिलिटी होती है, क्या, इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा देखने वाले हैं, कितने मैक्सिमम नंबर मेंबर्स होने चाहिए। देन उसके बाद आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, नए पार्टनर की एंट्री। तो नए पार्टनर की एंट्री के बारे में देखेंगे कि पहले से कोई एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर कोई नया पार्टनर आता है, तब पार्टनरशिप में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो उन चेंजेस में हम गुडविल्स के बारे में देखने वाले हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखने वाले हैं, साथ में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी देखते हैं, क्योंकि कोई भी नया पार्टनर जब एडमिट होता है, जब कोई भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो जो पहले से एसेट्स होते हैं उनको रीवैल्यू किया जाता है, इसीलिए एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। उसके बारे में भी हम समझेंगे जब हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। उसके बाद आता है रिटायरमेंट जब एडमिशन होता है, सेम वैसे ही एक नया पार्टनर जो है, कोई पूरा एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है रिटायर होता है, उस समय भी जो हमारे एसेट्स के अंदर क्या चेंजेस आते हैं उस चीज को देखते हैं। गुडविल्स एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहता है, गेनिंग रेशियो हम जो कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीजें हम इसमें कैलकुलेट करना सीखेंगे। देन डेथ ऑफ ए पार्टनर, कि कोई एक पार्टनर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी लायबिलिटी किस तरीके से कवरअप की जाती है, उसका प्रॉफिट उसको कब कैसे दिया जाता है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। देन आता है डिसोल्यूशन। अब ये तो हमने देख लिया अकाउंटिंग क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन देख लिया, रिटायरमेंट देख लिया, निकल जा रहा है, डेथ देख ली। अब पूरी पार्टनरशिप फर्म खत्म होती है तब क्या प्रोसेस किया जाता है, हम इसके अंदर जो है उस चीज के बारे में बेटा देखने वाले हैं। तो ये पूरी चीजें जो 4 टॉपिक हैं, ये पूरा का पूरा आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के ऊपर जो है बेटा क्या रहेगा, रिलेट करेगा। अब ये जो पूरा है ये तो आपका रिलेट हो गया पार्टनरशिप फर्म के से रिलेटेड, किससे हो गया, पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड हो गया। लेकिन आप बोलोगे कि सर लास्ट के 2 टॉपिक भी तो दिख रहे हैं। तो देखिए बेटा, लास्ट के 2 टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। ये जो 2 टॉपिक है ये बेटा आपके आती है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जिसमें आप शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में सीखेंगे कि क्या शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, कंपनी किस तरीके से शेयर्स इशू करती है, उनकी एंट्रीज क्या होती है, कैसे उनके प्रीमियम्स को कैलकुलेट किया जाता है। ये सारी चीजें बेटा इन हम टॉपिक्स के अंदर देखने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं किया है, कोई टॉपिक एड ऑन नहीं किया है, लेकिन जो इनके अंदर एंटायर जो सब टॉपिक्स हैं उसमें थोड़ा बहुत मामूली सा चेंज है। उस चीज को मैं जब डीपली एक एक चैप्टर को कराऊंगा तब मैं आप उन सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये थी बेटा हमारे पार्ट ए की बात। अब मैं आपको बताता हूं पार्ट बी में क्या है हमारे।
तो देखिए बेटा, ये है हमारा पार्ट बी। अब मैंने पार्ट ए बता दिया आपको कि जिसमें हम पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज की अकाउंटिंग करने वाले हैं। पार्ट बी में क्या करने वाले हैं बेटा, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक ही है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है एक कंपनी का? एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन चीज़ों को जो है हम क्या करने वाले हैं, उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। क्या टॉपिक है, किस हेडिंग के अंदर क्या जाता है, इन सब चीज़ों को इस चीज़ के अंदर क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। देन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करने के लिए कुछ रेशियोज का यूज़ किया जाता है। उन रेशियोज को हम सेकंड टॉपिक हमारे अकाउंटिंग रेशियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं कि अलग अलग टाइप के कौन कौन से रेशियो होते हैं और किससे किस चीज़ के बारे में, किसकी पोजीशन के बारे में पता चलता है। इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। देन लास्ट आता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कि ये किसी भी कंपनी का जो है आपका कैश का जो फ्लो है वो कैसा है, उस चीज़ के बारे में हम देखने वाले हैं। तो बेटा ये था हमारा अकाउंट्स का जो है 2024 से 25 तक का इस एक साल का सिलेबस जो सीबीएसई के द्वारा ऑफिशियली लॉन्च किया गया है। इस चीज़ की जो है पीडीएफ आपको जल्द ही मैं जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का अपना लिंक दे दूंगा, जिस पे आप जाके ज्वाइन करके जो है इस पीडीएफ को जो है देख सकते हो कि क्या सिलेबस में है क्या नहीं है। और इसी के साथ में जो है मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ फिर से एक दो वीडियोस और आएंगी आपके लिए, जो आने वाली है हमारे बिजनेस और इकोनॉमिक्स के सिलेबस के लिए। यानी ये सिलेबस होने के बाद में हम एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे, एक एक चैप्टर्स को पकड़ेंगे और पूरे सिलेबस को जो है लास्ट तक जो है जब तक आपके बोर्ड के एग्जाम्स है तब तक इन सभी टॉपिक्स को हम कवर अप कर चुके होंगे। तो इसी तरीके से आपको लास्ट तक जुड़े रहना है ब्रेन बूस्टर के साथ। और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करेगा और नई और अच्छी वीडियोज़ लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।